अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 15 बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में हमने सेकंड पोर्शन जो है वो प्रोटीन स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमने डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि स्ट्रक्चर बेस पे प्रोटीन्स के हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आज हमने इसको जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास क्या होता है। तो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें बताता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, कि जब आपने प्रोटीन्स की हमारी फॉर्मेशन होगी तो उसमें अमाइनो एसिड जो है वो आपस में किस सीक्वेंस के अंदर लिंक्ड है, उस सीक्वेंस को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको हम इस तरह से देखें कि जैसे हमारे पास एक प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन ग्लाइसिन है, जैसे जिसको हम एब्रीवेट करते हैं GLY से। तो ग्लाइसिन प्रोटीन्स है जिसका हमने कॉमन स्ट्रक्चर जो है ये भी देखा था कि जिसमें कार्बन जो है वो एक साइड से अमाइनो ग्रुप है, सेकेंड साइड जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, और हाइड्रोजन ये भी 3 साइड इसकी कांस्टेंट रहेंगी। फोर्थ जो है वो R ग्रुप होगा, और ग्लाइसिन के केस में ये R ग्रुप जो है ये आपका हाइड्रोजन था। तो ये सिंपल हमारी एक अमाइनो एसिड थी। तो इस तरह एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन हो गई, और नेक्स्ट ये लिंक्ड है प्रोलीन के साथ, फिर थ्रियोनिन है, फिर दोबारा से ग्लाइसिन के साथ कनेक्टेड हो गई है, फिर थ्रियोनिन और ग्लाइसिन, और इस तरह ये इनका सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर टेल अस अबाउट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। जब ये लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड होंगे और जो चेन बनेगी उसे आप पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। और प्रोटीन के फॉर्मेशन में ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनती है, और उसमें जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ किस तरीके से लिंक्ड है, तो वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो लिंक्ड होता है। तो इन आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ होगा, और इस तरह ये पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट होते जाएंगे, और ये हमारे पास चेन बनेगी। तो ये स्ट्रक्चर जो आपका सिंपल एक स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, या उन्होंने कोई भी और जो है वो जिस भी चेन की फॉर्म में आ गए, तो सिंपल एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो कनेक्टेड है थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अब ये होगा कि आपकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर एक चेन बनी थी, स्ट्रेट चेन, वो या तो फोल्ड हो गई है, कॉइल हो गई है, कॉइल फॉर्म में आ गई है, और या तो वो जो है ना शीट्स की फॉर्म में आ गई है, मतलब जिग जैग उसने स्ट्रक्चर जो है बनाया हुआ है। दोनों स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे शो किए हुए हैं, जैसे स्ट्रेट चेन थी और अब वो इस तरह से जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में आ गई है। तो चेन जो है वो जब कॉइल्ड होगी, उसी तरह पहले तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड ही है, मतलब अमाइनो एसिड तो अभी भी पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए ही लिंक्ड है, लेकिन अब ये हुआ है कि वो कॉइल हो गई है, फोल्ड हो गई है। तो अब इस कॉइलिंग को जो है हम मेंटेन रखेंगे थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एक जो आपका यहाँ पे अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरा जो इधर अमाइनो एसिड पड़ा है वहाँ के अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी। तो इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर बनते हैं, जिनको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये हमारे पास जो है वो हेलिक्स बनते हैं, या कॉइल जो है वो फॉर्म में आता है। इसको आप अल्फा हेलिक्स भी कह सकते हैं। सेकेंड टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा जिग जैग भी फॉर्म में भी हो सकता है, शीट्स की फॉर्म में, जैसे ये एक जिग जैग स्ट्रक्चर जो है हमारा शीट की फॉर्म में जो है वो डेवलप हुआ है। इसमें आपका पहले अमाइनो एसिड बिल्कुल उसी तरह ही, मतलब स्ट्रेट चेन फॉर्म में थे, और उनमें सिर्फ ये था कि जो एक अमाइनो एसिड था उसमें दूसरे अमाइनो एसिड की पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जो है वो लिंकेज थी, तो ये एक चेन बनी हुई थी, स्ट्रेट चेन जो है वो बनी हुई थी, या इस तरह की एक हमारी चेन जो है वो बनी हुई थी। अब वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में आ गए हैं जिग जैग फॉर्म में, और जिग जैग फॉर्म में भी ये हुआ है कि हमारे पास ये जो जिग जैग फॉर्म में उन्होंने शीट्स बनाई हैं, उसमें भी एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जो है वो लिंकेज होगी, और ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसी तरह से आपने याद रखनी है कि एक अमाइनो एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा ये कार्बोनिल ग्रुप, और दूसरे अमाइनो एसिड में जो अमाइनो ग्रुप का ये हाइड्रोजन होगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान की जो बॉन्डिंग होती है हम उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये बस याद रखना है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली या तो आपका क्वाइल्ड फॉर्म में होता है या जिग जैग की फॉर्म में होता है। क्वाइल्ड को आप अल्फा हेलिक्स कहते हैं, और जो जिग जैग की फॉर्म में होता है उसे आप बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो याद रखनी है कि वो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो रहती है। तो ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर है हमारे पास। बेसिकली टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये फोल्डिंग है या कॉइलिंग है। जो आपका पहले स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसमें अब ये हो गया कि वो स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोल्ड हो गए हैं या कॉइल्ड फॉर्म में जो है वो आ गए हैं।
तो ये फोल्डिंग के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसे टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जैसे मायोग्लोबिन में एग्जांपल के तौर पर देख लें कि उसका स्ट्रक्चर भी टर्शरी स्ट्रक्चर ही होता है। उसमें भी यही होता है कि एक अमाइनो एसिड की सिंपल पहले चेन थी, स्ट्रेट चेन थी, फिर ये हुआ था कि वो या तो कॉइल्ड हो गई थी या जो है वो जिगजैग की फॉर्म में बीटा प्लेटेड शीट्स में आ गई थी, और उसके बाद जो है वो फोल्ड हो गई है इस तरह से, जो है ये जैसे यहाँ पे भी शो की गई है, फोल्डिंग हो गई है। तो ये फोल्डिंग के बाद 3D स्ट्रक्चर होता है, इसको आप टर्शरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और यहाँ पे फोल्डिंग में अगर हम देखेंगे कौन सी बॉन्डिंग जो है वो डेवलप होंगी, तो ये बॉन्डिंग आपकी आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है, ये बॉन्डिंग डाइसल्फाइड लिंकेज भी हो सकती है। ये जैसे डाइसल्फाइड लिंकेज है, ये हमारी एक स्पेसिफिक टाइप का अमाइनो एसिड होता है, उसके दरमियान उसमें ये जो आर ग्रुप है उसमें सल्फ़र प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज डेवलप हो जाती हैं, आयनिक बॉन्ड बन जाते हैं। अगर ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि आयनिक फॉर्म में हैं, तो वो जब आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, या इनके दरमियान सिंपल जो है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है ये भी होती है। तो इसके रिजल्ट में जो है वो हमारा जो 3D स्ट्रक्चर बनता है फोल्डिंग के रिजल्ट में, इसको हम जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। लास्ट पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारे पास मल्टीपल सब यूनिट जब मिलेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर के रिजल्ट में जो सब यूनिट बने थे वो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सब यूनिट जब इस तरह के मिलेंगे तो उसको आप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। तो बेसिकली एक यूनिट यहाँ पे नहीं है, मतलब जो लार्ज यूनिट हमारे बन गए हैं टर्शरी स्ट्रक्चर जैसे जिनका बना हुआ था पहले से, वो एक ऊपर अपने फोल्ड जैसे थे। ये एक हमारा फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर था, फिर ये सेकंड था, थर्ड था, तो डिफरेंट हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन थी जो कि एक दूसरे के ऊपर फोल्डेड थी या ट्विस्टेड थी, वो आपस में अब जॉइंट हो गई हैं, इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी जो बॉन्डिंग होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो ही दोबारा से याद रखनी है, और इस तरह डाइसल्फाइड लिंकेज इसमें होती हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज हो गई हैं, और इसके अलावा इसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है ये भी होती हैं। तो हीमोग्लोबिन का अगर हम केस देखें तो हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जिसके अंदर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा लेक्चर था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखा, और इसमें हमने ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सा स्ट्रक्चर हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और कौन से स्ट्रक्चर के अंदर कौन